भगवान महावीर का जन्म। बहुत पुरानी बात है। कुंदग्राम नाम का एक नगर था। वहाँ राजा सिद्धार्थ राज करता था। उसकी रानी का नाम था त्रिशाला। उनका नंदीवर्धन नाम का एक बेटा था। नंदीवर्धन के जन्म के कुछ ही समय बाद रानी त्रिशाला को अनोखे सपने दिखने लगे। उसने अपने पति को सपनों के बारे में बताया। मैंने सपने में सफ़ेद हाथी, सफ़ेद बैल, एक सिंह, लक्ष्मी माता, फूलों के हार, चांद, सूरज, एक ध्वज, एक चांदी का कलश, कमल के फूलों से भरा तालाब, दूध का सागर, एक दिव्य रथ, रत्नों का संग्रह और धूम्रमुक्त अग्नि देखी। ये सुनकर राजा चकित हुआ। उसने सोचा, मुझे एक बार अपने राज ज्योतिषी से बात करनी होगी। अगले ही दिन राज ज्योतिषी उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा, महाराज, इन सपनों का अर्थ है कि जल्द ही रानी त्रिशाला एक महान बालक को जन्म देने वाली है और ये बालक पूरे विश्व का कल्याण करेगा। राजा और रानी ने ज्योतिषी से विनती की कि वो उन्हें उन सपनों के अर्थ समझाए। ज्योतिषी ने उनसे कहा, सफ़ेद हाथी ये दर्शाता है कि आपका पुत्र समस्त मानव जाति की कष्ट और लालच जैसी बुरी बातों से रक्षा करेगा। सफ़ेद बैल ये दर्शाता है कि आपका पुत्र एक महान गुरु होगा। सिंह ये दर्शाता है कि आपका पुत्र बलवान और प्रभावशाली होगा। लक्ष्मी माता ये दर्शाती है कि आपका पुत्र धनवान और सफल होगा। फूलों की मालाएं ये दर्शाती है कि फूलों के सुगंध की तरह आपके पुत्र द्वारा दी हुई शिक्षा चारों ओर फैलेगी। चांद ये दर्शाता है कि आपका पुत्र प्रकृति के अनुसार स्वस्थ होगा। सूरज दर्शाता है कि आपका पुत्र लोगों को अपने आंतरिक दानव का नाश करने में सहायता करेगा। ध्वज ये दर्शाता है कि आपका पुत्र प्रभावशाली मार्गदर्शक होगा। चांदी का कलश ये दर्शाता है कि आपके पुत्र का हृदय पवित्र होगा। कमल के फूलों से भरा तालाब ये दर्शाता है कि आपका पुत्र जन्म और मृत्यु के घटना चक्र में फंसे लोगों को मुक्त करेगा। दूध का सागर यानी क्षीर सागर ये दर्शाता है कि आपका पुत्र विश्व को मुक्ति का मार्ग दिखलाएगा। दिव्य रथ दर्शाता है कि स्वयं ईश्वर भी आपके बेटे द्वारा प्रचारित शिक्षा का आदर करेंगे। रत्नों का संग्रह दर्शाता है कि आपका पुत्र असीम बुद्धिमानी होगा, यानी कि कभी ना खत्म होने वाली बुद्धिमत्ता। धूम्र मुक्त अग्नि दर्शाती है कि आपके पुत्र की बुद्धिमत्ता लोगों की मदद करेगी। राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर राजा और रानी अत्यंत आनंदित हुए। कुछ दिनों बाद रानी त्रिशाला गर्भवती हुई। नगर के सीमा के बाहर एक ब्राह्मण दंपति रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी भी गर्भवती थी। भगवान महावीर ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से जन्म लेने वाले थे, पर इंद्रदेव इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने सोचा कि आखिरी तीर्थंकर को क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेना होगा। इंद्रदेव ने ब्राह्मण स्त्री और रानी त्रिशाला के गर्भों का फेर बदल किया ताकि आखिरी तीर्थंकर का जन्म क्षत्रिय कुल में हो। 9 महीने और 14 दिनों बाद चैत्र महीने में रानी त्रिशाला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा और रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने बेटे का नाम रखा वर्धमान। सारे राज्य ने राजकुमार वर्धमान के जन्म का उत्सव मनाया।
भगवान महावीर का बचपन। राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशाला ने राजकुमार वर्धमान का जन्म उत्सव पूरे 10 दिनों तक मनाया। सारा नगर सजाया था, शानदार भोजन की व्यवस्था की थी, सारी प्रजा में उपहार बांटे। सभी ने नन्हे राजकुमार को आशीर्वाद दिए। समय बीतता गया। अब वर्धमान एक आदर्श और प्रशंसनीय राजकुमार था। राजा और रानी ने सोचा कि अब वर्धमान को शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल जाना चाहिए। उन्होंने राजकुमार को नियमानुसार गुरुकुल भेज दिया। वर्धमान एक असाधारण विद्यार्थी था। समय बीतता गया। अब वर्धमान एक बहादुर, होशियार और उत्तम राजकुमार बन गया था। एक दिन वर्धमान अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक किसी ने एक जहरीला सांप देखा। सभी चिल्लाते हुए यहाँ वहाँ भागने लगे, पर वर्धमान शांत खड़ा था। वो धीरे से सांप की तरफ गया। उसने झुककर सांप को स्पर्श किया। सांप वहां से शांतिपूर्वक निकल गया। ये देखकर सभी चकित हुए। सभी मित्रों ने वर्धमान की प्रशंसा की। तुम तो कितने निडर हो। किसी ने कहा तुम तो शूरवीर हो। पर वर्धमान का एक मित्र इस बात से खुश नहीं था। वो वर्धमान जितना ही लंबा और बलवान था। उसे अब तक लग रहा था कि सारे मित्रों में वो अकेला ही निडर है। सभी को वर्धमान की प्रशंसा करते देख वो क्रोधित हुआ। उसने वर्धमान से कहा, अब मुझसे मुकाबला करो। वो वर्धमान को अपने कंधे पर लाद कर दौड़ने लगा। वर्धमान ने उसे रुकने की विनती की, पर वो लड़का भागता रहा। अंत में वर्धमान ने उस पर अपनी मुष्टि से प्रहार किए। लड़का दर्द के मारे रोने लगा और उसने वर्धमान को छोड़ दिया। अब सारे मित्र चिल्लाने लगे, तुम तो शूरवीर ही नहीं बल्कि सबसे बलवान भी हो। तुम तो महावीर हो, यानी सबसे बलवान। उस दिन के बाद सभी राजकुमार को महावीर कहने लगे। भगवान महावीर और हाथी। महावीर गुरुकुल में मन लगाकर पढ़ रहा था। गुरु उसे जीवन का हर पहलू सिखा रहे थे। महावीर हर चीज में निपुण था। गुरु उससे सदा प्रसन्न रहते थे। वो गुरु का चहीता विद्यार्थी था। एक दिन महावीर और उसके दोस्त गांव की सैर कर रहे थे। उन्होंने देखा लोग घबराकर यहाँ वहाँ भाग रहे थे, मदद मांग रहे थे। वो चीखते हुए अपने प्राण बचाकर भाग रहे थे। महावीर और उसके दोस्तों ने एक बड़ा हाथी देखा। वो अपने रास्ते में आई हर चीज को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था। पेड़ झोपड़ियां उखाड़ रहा था। महावीर के सारे दोस्त डर गए। महावीर ने कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। एक दोस्त ने कहा, महावीर रुक जाओ, वो हाथी तुम्हें कुचल देगा। चिंता मत करो, शांत खड़े रहो। महावीर धीरे धीरे चलते हुए उस हाथी के सामने जाकर खड़ा हुआ। महावीर ने हाथी की सूंड को हाथ लगाया। अचानक हाथी शांत हुआ। उसने महावीर के सामने घुटने टेके। महावीर के दोस्त और गांव वाले चकित हुए। सभी लोगों ने महावीर को धन्यवाद दिया। महावीर ने उनके जीवन और घर बचाए थे। उन्होंने कहा,
महावीर की जय हो, महावीर की जय हो, महावीर की जय हो। एक बुजुर्ग ने कहा, पहले जहरीला सांप और अब ये हाथी। हमारा राजकुमार कितना शूर है। मुझे भविष्यवाणी याद है। हमारे राजकुमार का जन्म महान कामों के लिए ही हुआ है। इस प्रकार महावीर के बहादुरी की कहानियां चारों ओर प्रसिद्ध हुई। भगवान महावीर दीक्षा। समय बीतता गया। राजकुमार वर्धमान अब बड़ा हो चुका था। माता पिता के साथ साथ सारी प्रजा भी अपने राजकुमार से प्यार करती थी। इस सब के बावजूद राजकुमार मन ही मन खुश नहीं था। वो हमेशा विश्व और लोगों के बारे में विचार करता था। लोगों के बीच का सामाजिक और आर्थिक अंतर, वर्णभेद, अमीर गरीब, अच्छाई बुराई, ये सब देखकर उसे बड़ा दुख होता था। एक दिन राजकुमार ने तपस्वी बनने का निर्णय लिया। वो अपने माता पिता से आज्ञा लेने गया, पर जब उसने अपने माता पिता के सामने ये प्रस्ताव रखा तो उन्होंने राजकुमार का निर्णय अस्वीकार किया। उसकी माँ बहुत दुखी हुई। अपनी माँ की दशा देखकर राजकुमार ने निर्णय लिया कि जब तक माता पिता जीवित हैं, वो उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। माता पिता के मृत्यु के बाद महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से जाने की अनुमति मांगी। महावीर ने कहा, मैं यहाँ से दूर जाकर मानव जाति के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उनका दुख दर्द दूर करने का कोई मार्ग खोजना चाहता हूँ। नंदीवर्धन ने कहा, अभी हमने अपने माता पिता को खोया है और अब मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता। पर कुछ समय बाद नंदीवर्धन ने महावीर को तपस्वी बनने की अनुमति दे दी। महावीर ने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया। एक पालकी में सवार होकर उसने अपनी यात्रा शुरू की। कई लोग अपने राजकुमार के साथ निकल पड़े। लंबे समय तक यात्रा करके वो लोग जंगल पहुंचे। राजकुमार पालकी से बाहर आया। उसने अपने कपड़े और गहने उतारकर अपने भाई को सौंप दिए। अपने बाल उखाड़ दिए। राजकुमार ने अशोक पेड़ के नीचे बैठकर दीक्षा ली और वो तपस्वी बन गए। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर 5 वचन लिए। भगवान महावीर के 5 वचन: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचार्य। इस तरह राजकुमार महावीर भक्ति के मार्ग पर निकल पड़े। भगवान महावीर और चंड कौशिक। अपने तपस्वी जीवन में भगवान महावीर एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करते थे। वो हमेशा नंगे पांव चलते थे। एक दिन वो वचाला गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ ग्रामवासी मिले। उन्होंने ग्रामवासियों से मार्ग दिखलाने की विनती की। एक ग्रामवासी ने कहा, यहाँ से 2 रास्ते वचाला गांव की तरफ जाते हैं। एक बाहरी रास्ता जो यात्रा करने के लिए सुरक्षित है, पर वो काफ़ी लंबा रास्ता है। दूसरा रास्ता एक जंगल से होते हुए जाता है। वो छोटा रास्ता है, लेकिन वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उस जंगल में चंड कौशिक नाम का एक बड़ा ही जहरीला सांप रहता है। भगवान महावीर निर्भय थे। उन्होंने जंगल के रास्ते से जाने की ठान ली। ग्रामवासी चकित हुए। उन्होंने भगवान महावीर से विनती की और कहा कि वो जंगल वाले रास्ते से ना जाए, परंतु भगवान महावीर ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। उन्होंने ग्रामवासियों को धन्यवाद कहा और वहाँ से निकल गए। एक ग्रामवासी ने कहा,
क्या इन्हें अपने जीवन की जरा सी भी चिंता नहीं? भगवान महावीर उस घने जंगल से चल रहे थे। उन्होंने देखा कि हरियाली कम हो रही थी, सामने बंजर भूमि थी। उनका ध्यान एक सूखे पेड़ पर गया। वहां एक सांप बैठा था। सांप ने भगवान महावीर के पैरों की आहट सुनी। उसने देखा कि एक आदमी उसकी तरफ आ रहा था। अब सांप क्रोधित हुआ। उसने कहा, तुम कौन हो? क्या तुमने मेरे बारे में कहीं सुना नहीं? ये मेरी भूमि है, तुम्हारी यहाँ पाँव रखने की हिम्मत कैसे हुई? चंड कौशिक भगवान महावीर की तरफ आ रहा था। क्रोधित होते हुए भी वो चकित हुआ। ये आदमी औरों की तरह मुझसे डरकर क्यों नहीं भाग रहा है? अब चंड कौशिक भगवान महावीर के सामने था। उसने डरावनी फुफकार छोड़ी, पर भगवान महावीर वहां से नहीं हिले। क्रोधित होकर सांप ने उनके पाँव के निचले हिस्से को डस लिया, परंतु उसके जहर का भगवान महावीर पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी जगह से नहीं हिले। भगवान महावीर के पैरों से खून नहीं, दूध बह रहा था। सांप ये देखकर चकित हुआ। सांप ने उनकी ओर देखा। भगवान महावीर शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर करुणा के भाव थे। उन्होंने प्रेम से सांप की तरफ देखा और कहा, चंड कौशिक, शांत हो जाओ, अपने गुस्से की नींद से जाग जाओ। भगवान महावीर के करुणामय शब्द सुनकर चंड कौशिक शांत हुआ। उसे अपने बीते हुए 2 जीवन काल याद आए। उसे समझ आया कि किस प्रकार उसके क्रोध और अहंकार ने उसके बीते हुए दोनों जीवन काल बर्बाद किए थे। उसने भगवान महावीर के सामने अपना सिर झुकाया। भगवान महावीर ने उसे आशीर्वाद दिया। अब वो शांतिपूर्वक अपने पेड़ की ओर चला गया। उसने अपने आप से वादा किया कि अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस प्रकार भगवान महावीर ने सांप को आशीर्वाद देकर अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ की। भगवान महावीर और चरवाहा। एक दिन भगवान महावीर गहरे चिंतन में मगन थे। वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चारों तरफ हरी और मुलायम घास थी। कुछ समय बाद एक चरवाहा वहां अपनी गाय लेकर आया। हरी और मुलायम घास देखकर वो खुश हुआ। उसने खुद से कहा, अरे वाह, इतनी सारी ताजी घास। उसे पेड़ के नीचे बैठे हुए भगवान महावीर दिखे। चरवाहे को पास ही के गांव में कुछ काम था। उसने सोचा, मैं उस सन्यासी से कह दूंगा कि मेरे गायों पर नजर रखे। उसने भगवान महावीर के पास जाकर उन्हें अपने गायों पर नजर रखने की विनती की, पर भगवान महावीर गहरे चिंतन में थे। उन्हें चरवाहे की बात सुनाई नहीं दी, पर चरवाहे को लगा कि भगवान महावीर ने उसकी विनती सुन ली और वो उसकी गायों पर नजर रखेंगे। चरवाहा अपने काम से निकल पड़ा। गाय मुलायम घास खा रही थी, पर कुछ समय बाद वो और घास की खोज में टहलते हुए दूसरी जगह निकल गई। थोड़ी देर बाद चरवाहा वापस आया। उसे अपनी गाय कहीं दिखाई नहीं दी। उसने भगवान महावीर से कहा, मैंने आपसे अपनी गायों पर नजर रखने की विनती की थी। कहाँ है मेरी गाय? आपने उनके साथ क्या किया? पर भगवान महावीर
चिंतन में मगन थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अब चरवाहा वहाँ से निकलकर अपनी गाय ढूंढने लगा। उसने हर तरफ ढूंढा और मायूस होकर लौट आया। उसे अपनी गाय भगवान महावीर के आसपास घास खाती दिखाई दी। वो नाराज हुआ। उसे लगा कि भगवान महावीर ने उसे तकलीफ देने के लिए उसकी गायों को कहीं छुपाया था। उसने एक रस्सी उठाई और वो भगवान महावीर पर वार ही करने वाला था कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक पीली रोशनी दिखाई दी। स्वयं ईश्वर उसके सामने खड़े थे। ईश्वर ने कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो गहरे चिंतन में है? पर उन्होंने मेरे साथ छल किया, मेरी गाय कहीं छुपा दी थी। ईश्वर ने कहा, वो कोई आम सन्यासी नहीं है, वो राजकुमार वर्धमान है जिसने अपनी सारी धन दौलत पीछे छोड़ दी। उसे तुम्हारी गायों या किसी और चीज से कोई मतलब नहीं। अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हें उसका बुरा फल मिलेगा। ये सुनकर चरवाहे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान महावीर के सामने घुटने टेके, उनसे क्षमा मांगी और वहां से निकल गया। भगवान महावीर ने अपना चिंतन जारी रखा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना